अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबाह अल खैर अय्युहा तुल्लाब, माशाअल्लाह नहनु नशरउ अलान अद-दर्सुर राबि। अव्वलन अलक़ैतु अलैकुम मा युबय्यिनुहु फ़ी हाज़ा अद-दर्स अल-मुसन्निफ़। प्यारे अज़ीज़ तलबा, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन उस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग पहले ये जान लें कि इस चैप्टर में नया क्या है, जो मुसन्निफ़ यानी राइटर, इस किताब के लिखने वाले, ऐसा क्या नया है जो इसमें इस चैप्टर में वो बयान करेंगे। तो प्यारे अज़ीज़ तलबा, हम लोग पहले इसके पॉइंट्स टू रिमेंबर देख लेते हैं। देखिए, इसमें मुसन्निफ़ यानी राइटर कहते हैं, इन दिस लेसन वी लर्न द फॉलोइंग। इसमें हम कुछ चीज़ें नीचे जो दी गई हैं वो ये पढ़ने वाले हैं। पहली चीज़, द प्लूरल ऑफ अंता। आप जानते हैं अंता सेकंड पर्सन यानी सामने वाले के लिए, जिसे हम बात कर रहे हैं उसके लिए यूज़ होता है, जिसके मीनिंग होते हैं यू। लेकिन वो सामने वाला कौन होना चाहिए? सिंगल होना चाहिए और मेल होना चाहिए, तब तो हम यूज़ करते हैं अंता। लेकिन अगर वो सिंगल नहीं है, प्लूरल है, यानी कई लोग हैं जिनसे हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे सामने जो लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं वो कई हैं, तब हम यूज़ करते हैं अंतुम। इंग्लिश में तो सिर्फ एक ही वर्ड होता है, सिंगल हो तब भी यू और प्लूरल हो तब भी यू। लेकिन अरबिक में अगर सिंगल है जिससे हम बात कर रहे हैं यानी सेकंड पर्सन, तब तो अंता, और अगर प्लूरल है और तो अंतुम। ऐसी हम इस चीज़ में इस चैप्टर में पढ़ेंगे का के मीनिंग होते हैं योर। जिससे हम बात कर रहे हैं उससे मुताल्लिक कोई चीज़ हम बता रहे हैं कि भाई ये तुम्हारी है, ये कलम तुम्हारा है, हादा कलमु का। तो का के मीनिंग होते हैं योर। इसका प्लूरल होता है कुम, यानी हम जिनसे बात कर रहे हैं वो कई लोग हैं, हम उन कई लोगों से कह रहे हैं ये पेन तुम्हारे हैं। हादिही अक़लामु कुम, दीज आर योर पेन्स। तो का प्लूरल होता है कुम, लेकिन शर्त वही है, ये कुम भी प्लूरल मेल के लिए है, ना कि फीमेल के लिए। अलबत्ता इंग्लिश में सेम रहता है, योर सिंगुलर हो या प्लूरल, मेल हो या फीमेल, सबके लिए एक ही होता है। अलबत्ता अरबी में सिंगुलर के लिए का अगर मेल है और प्लूरल के लिए कुम अगर मेल है, तो फिर फीमेल के लिए क्या होगा? फीमेल का हम यहाँ तस्करा ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आगे की बात है, वो आगे हम बताएंगे। दूसरी चीज़ जो हम इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अना। अना के मीनिंग होते हैं आए। इसका प्लूरल होता है नाहनु। जैसे इंग्लिश में होता है ना आए, उसका प्लूरल होता है वी, ऐसी अरबिक में अना का प्लूरल होता है नाहनु। जैसे अना मुस्लिमुन, आई एम मुस्लिम, नाहनु मुस्लिमुन और वी आर मुस्लिम। मेल हो या फीमेल, दोनों के लिए एक ही आता है। बैती, तीसरी चीज़ हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं, ये की मीनिंग होती है माई। बैती माई हाउस, किताबी माई बुक, कलमी माई पेन। लेकिन अगर कहना हो आर बुक, आर हाउस, आर पेन, तो ये या की जगह हो जाता है ना, नून अली ज़बर ना। बैतुना आर हाउस। जैसे हम लोग अरबी में बोलते हैं अल्लाह रब्बुना, अल्लाह इज़ आर लॉर्ड। आर देखिए, ओ यू आर हमारा। तो रब्बी, रब्बी होगा माई, अल्लाह इज़ माई लॉर्ड। अल्लाह रब्बी, अल्लाह इज़ माई लॉर्ड। लेकिन अगर वो अल्लाह रब्बुना हो जाता है, या की जगह नून अली ज़बर ना इस्तेमाल कर लेते हैं, तब वो क्या कहलाता है? आर के मीनिंग होते हैं उसके। अल इस्लामु दीनुना, इस्लाम इज़ आर फैथ, इस्लाम हमारा दीन है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ आर प्रॉफिट। तीसरी चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो ज़हाबत। ज़हाबता आप जानते हैं, ज़हाबता एक वर्ब है जिसके मीनिंग होते हैं यू वेंट, तुम गए। लेकिन ये सिंगल से कह रहे हैं हम। अगर यही सेंटेंस हमें प्लूरल से कहना हो, सेकंड पर्सन से, मेल से, तो फिर वो ज़हाबता से क्या हो जाता है? ज़हाबतुम। मीनिंग उसके वही होते हैं इंग्लिश में, यू वेंट। लेकिन ये ज़हाबतुम हमें बताता है कि हम यहाँ पर प्लूरल से कह रहे हैं, और ज़हाबता हमें बताता है कि ये सेंटेंस हम सिंगल के लिए यूज़ कर रहे हैं। अयना ज़हाबतुम या अबनाई, वेयर डिड यू गो माय सन्स।
मेरे बेटे तुम कहाँ गए। उसके बाद आता है ज़हबतु। ज़हबतु इसके मीनिंग होते हैं आई वेंट, मैं गया। लेकिन अगर मुझे कहना हो कि हम गए, तो ये तू की जगह हो जाएगा नून अली ज़बर ना, ज़हब ना, वी वेंट, हम गए। एक वर्ड और होता है ज़हबना, यानी विदाउट अलिफ, और एक होता है विद अलिफ। ज़हबना, ज़हबना, दोनों में क्या फ़र्क है। ज़हबना अलिफ के साथ होता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल के नहीं, यानी हम अपने आप के नहीं बोलेंगे अगर हम प्लूरल हैं, हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग गए। और अगर विदाउट अलिफ है तो ये फिर हो जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल फीमेल के लिए, जिसके मीनिंग होते हैं वो गईं, वो सारी लेडीज़ गईं। तो बस ये अलिफ के साथ होगा तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा, और विदाउट अलिफ होगा तो थर्ड पर्सन फीमेल प्लूरल के लिए होगा। पांचवी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे कि फ़ीमेल के नेम जितने भी होते हैं उसमें तनवीन कभी नहीं आती, जैसे आमिनतु, मरियमु, खदीजतु। और ये सारी चीज़ें गैर ज़रूरी हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आप उलझ जाएंगे, इसलिए उसको नहीं कह रहे। उसके बाद आ जाती है सातवीं चीज़, इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं अय्युन। अय्युन के मीनिंग होते हैं विच। ये हमेशा मुज़ाफ बनकर यूज़ होता है, जैसे अय्यु बैतिन हाजा, विच हाउस इज़ दिस। अय्यु तालिबिन खरजा, विच स्टूडेंट वेंट आउट, कौन सा स्टूडेंट बाहर निकला। मिन अय्यि बलदिन अंता, विच कंट्री आर यू फ्रॉम। देखिए ये अय्यु जहाँ कहीं भी आ रहा है उसके बाद वाला वर्ड ज़ेर के साथ इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि अय्यु मुज़ाफ होता है और उसके बाद वाला वर्ड मुज़ाफ़िले, और मुज़ाफ़िले के नीचे हम फर्स्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि ज़ेर ही आता है। मुज़ाफ़ जहाँ कहीं आएगा उसके बाद वाला वर्ड मुज़ाफ़िले होगा, और मुज़ाफ़िले के नीचे हमेशा ज़ेर आएगा। अब आप लोगों को करना क्या है, इस चैप्टर नंबर 4 की आपको खूब अच्छे से रीडिंग करनी है और इसका ट्रांसलेशन करना है यहाँ तक जो हमने आपको पीडीएफ में कर दिया है। आपको अपनी अरबिक कॉपी में एक अरबिक सेंटेंस लिखना है, उसका नीचे उसका ट्रांसलेशन, फिर अरबिक सेंटेंस, फिर उसका नीचे ट्रांसलेशन। प्यारे ये याद रखिएगा कि ये कुछ लोगों के दरमियान कन्वर्सेशन यानी गुफ्तगू चल रही है, उस हवाले से पूरे चैप्टर नंबर 4 की ग्रामर को समझाया गया है। देखिए हमने आपको बताया था ना कि आना, आना क्या है, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी आई के लिए। पूछा आपसे कैफ़ा हालुका या अम्मी, अंकल हाउ आर यू, तो क्या आंसर दिया हामिद ने, अना बिखैरिन अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। कैफ़ा हालु कुम, अब देखिए यह का से क्या हो गया कुम, क्योंकि प्लूरल से पूछ रहे हैं। कैफ़ा हालुकुम, तुम लोग कैसे हो, मन तुम, और तुम लोग कौन हो, हाउ आर यू एंड हु आर यू। तो उन नौजवान स्टूडेंट में से एक ने आंसर दिया, वन ऑफ देम, नहनु अबना उद्दुक्तूरी मूसा, वी आर सन्स डॉक्टर मूसा, वी आर सन्स ऑफ डॉक्टर मूसा। देखिए अना का प्लूरल नाहनु, का प्लूरल कुम। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने में जा रहे हैं, ध्यान से आप इसका ट्रांसलेशन करिएगा कॉपी में। अस्सलाम वालेकुम।